बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, I am Fatma Ajmal with the 16th lecture of Money Banking and Finance, having our discussion on the topic of interest-free modes of financing. In our previous lecture, we have discussed about business finance and sources of business finance in detail. Today, we will have a detailed discussion on the interest-free modes of financing. If we talk about modes of financing, then स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत से ऐसे मोड्स, बहुत से ऐसे वेज इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि एक बिज़नेस में फाइनेंसिंग के लिए टोटली फ्री, इंटरेस्ट फ्री थे। इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल आसानी से अपने बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट गिविंग एनी इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट फ्री मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन मोड्स। नंबर वन इज़ फाइनेंसिंग बाय लेंडिंग, सेकेंड वन इज़ ट्रेड रिलेटेड फाइनेंसिंग एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फाइनेंसिंग। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला है फाइनेंसिंग बाय लेंडिंग। फाइनेंसिंग बाय लेंडिंग ऐसी फाइनेंसिंग है जो कि उधार दे के की जाती है। अब इसमें सबसे पहले जो है वो है इंटरेस्ट फ्री लोन। लोन देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसे इज्तिहाद के कल बेस इसकी जो है वो इज्तिहाद एक टर्म है, उस पर रिलाई करती है सारी। इस पहली स्पेसिफिक टाइप के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट फ्री लोन के अकॉर्डिंग बैंक्स जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स को लोन तो प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस दिए गए लोन पर कोई भी किसी किस्म का जो है इंटरेस्ट नहीं लिया जाता कस्टमर की तरफ से। हाँ, इसके साथ एक और कंडीशन अटैच होती है, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट फ्री लोन विद सर्विस चार्जेस। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को अलाउ किया कि वो अपने कस्टमर्स को लोन तो दें लेकिन उनसे इंटरेस्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन उसके इवज़ जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर आने वाली जितनी भी उनकी सर्विसेज चार्जेस हैं वो उनसे ज़रूर जो है अपने कस्टमर से लें। और वो सर्विस चार्जेस भी जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिटरमाइंड हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, डिसाइडेड हैं, ताकि कोई भी बैंक जो है अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा सर्विस चार्जेस अपने कस्टमर से वसूल ना कर सके। और इस तरह का जो लोन होता है इंटरेस्ट फ्री लोन विद सर्विस चार्जेस मोस्टली जो है एक्सपोर्ट बिजनेसेस को जो है ज़्यादा दिया जाता है। देन सेकंड वन है कर्ज़े हंसना। कर्ज़े हंसना ना सिर्फ बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करता है बल्कि इससे सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सोसाइटी को किस सेंस में फ़ायदा होता है कि बैंक ऐसे डिज़र्विंग पर्सनस जो हैं उनकी जिनको ज़रूरत होती है लोन की किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, जैसे किसी शादी के लिए या तलीमी अखराजात के लिए या किसी कह लें इलाज वगैरह के लिए लोन लेना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी बैंक जो है कर्ज़े हंसना की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इसके अलावा कर्ज़े हंसना जो है छोटे बिज़नेस को भी दिया जाता है, जितने भी स्मॉल बिजनेस स्केल बिजनेसेस होते हैं उनको भी दिया जाता है कर्ज़े हंसना, और इस पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं लिया जाता। कर्ज़े हंसना और इंटरेस्ट फ्री लोन दोनों में ये डिफरेंस है कि इंटरेस्ट फ्री लोन में जो है इंटरेस्ट तो नहीं लिया जाता, कर्ज़े हंसना में भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन में जो बैंक की तरफ से सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं अपने कस्टमर को या उस इंडिविजुअल को, उसके इवज़ जो है वो सर्विस चार्जेस जो हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन कर्ज़े हंसना में क्या होता है, कोई सर्विस चार्जेस नहीं होता या कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इस पर जितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट जिसका लोन दिया होता है, लेट्स सपोज अगर 1 लाख का लोन दिया गया है तो 1 लाख ही वापस लिया जाता है। और बाकी ये इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ये लोन टू अल्लाह है, कि अल्लाह को हम जो है वो उधार दे रहे हैं और इसका अजर भी हमने उसी से लेना है। देन द थर्ड वन वी हैव इस्तिस्ना। इस्तिस्ना एक ऐसी टर्म है जिसमें जो है फाइनेंस को लेकिन को प्रोवाइड किया जाता है। मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होती हैं, जो जहाज़ बनाती हैं, या जो शिपमेंट कंपनीज़ होती हैं जो बहरी जहाज़ बनाती हैं, ये उनको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस्तिस्ना में, ताकि वो जो है वो कंपनीज जो हैं वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकें, वो शिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर सकें, जहाज़ वगैरह मैन्युफैक्चर कर सकें, या उनके लिए जो है मशीनरी वगैरह जो है वो परचेज़ कर सकें। देन द नेक्स्ट वन वी हैव ट्रेड रिलेटेड फाइनेंसिंग। ट्रेड रिलेटेड फाइनेंसिंग ऐसी फाइनेंसिंग है जो तिजारत के मामलात के लिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसे ट्रेड रिलेटेड फाइनेंसिंग कहा जाता है। अब इसमें किस तरह की जो है फर्दर मोड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं तिजारत को फाइनेंस करने के लिए और वो किस तरह से इंटरेस्ट फ्री हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मार्कअप। मार्कअप को बाय मुजल्लिल भी बोला जाता है। मार्कअप एक ऐसी टर्म है
जिसमें बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ पर उनके दरमियान जो एग्रीमेंट डिसाइड हुआ होता है, अगर कस्टमर ने लेट्स सपोज कोई चीज़ परचेज़ करनी है बैंक के थ्रू, तो बैंक कस्टमर के बिहाफ पर जो है वो चीज़ परचेज़ करता है और आगे कस्टमर को मार्कअप पे यानी कि प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करता है। वो जो प्रॉफिट मार्जिन यानी कि मार्कअप होता है वो कस्टमर की तरफ से ही डिसाइडेड होता है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने गाड़ी जो है वो बैंक के थ्रू खरीदनी है, तो बैंक लेट्स सपोज अगर वो गाड़ी जो है मार्केट में 10 लाख की है, तो बैंक के साथ जो मेरी पहले से ही एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है कि वो मुझे 11 लाख की लेके देगा और वो जो 1 लाख है वो उसका ऊपर से मार्जिन है, या हो सकता है 10,50,000 जो है वो उसका मार्जिन है। जब मेरी बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है कि मैं इतनी देर बाद जो है मैं आपको पेमेंट करूँगी गाड़ी की, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैं आपको 5 माह बाद पेमेंट करूँगी, तो 5 माह बाद जो है मैं बैंक को जो है 10 लाख नहीं 10,50,000 या 11 लाख जो भी मेरे बैंक के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है, नेगोशिएशन हुई है, वो मैं पे करूँगी। और वो जो 50,000 या 1 लाख की जो अमाउंट ऊपर जो है ली जा रही है वो मार्कअप है। ये मार्कअप जो होता है ये डेफर्ड होता है। ये डेफर्ड का मतलब है कि उसी पे जो उनके साथ एग्रीमेंट में टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हो जाता है, उसी टाइम ड्यूरेशन के साथ जब फाइनल पेमेंट होती है तो मार्कअप भी उसी के साथ जो है पे किया जाता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टर्म मार्कडाउन। मार्कडाउन जो है मार्कअप से टोटल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। मार्कअप में जो है कस्टमर बैंक के थ्रू परचेज़ करता है, लेकिन मार्कडाउन में क्या होता है, कस्टमर बैंक के थ्रू परचेज़ करता है लेकिन बैंक जो होता है वो कस्टमर के बिहाफ पे कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी तो परचेज़ करता है, लेकिन इनके दरमियान जो होता है वो बाय बैक एग्रीमेंट होता है। बाय बैक एग्रीमेंट क्या है कि बैंक ये गारंटी देता है कि वो जो है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है कस्टमर से वापस उसको परचेज़ कर लेगा, यानी कि कस्टमर एक टाइम ड्यूरेशन जो उनके दरमियान डिसाइड हुआ है उसके बाद जो है वो बैंक को सेल वापस कर सकता है। लेट्स सपोज अगर वही गाड़ी जो कि बैंक से मैंने ख़रीदी थी और मेरे और बैंक के दरमियान जो है एग्रीमेंट डिसाइड हो गया कि मैं 5 साल बाद जो है बैंक को वापस सेल कर दूंगी वो गाड़ी, तो बैंक जो है मुझसे वो बाय बैक एग्रीमेंट करेगा और 5 साल बाद मैं अपनी जो वही गाड़ी जो है जो मैंने बैंक के थ्रू परचेज़ की थी वो बैंक को वापस सेल कर दूंगी। देन नेक्स्ट वन इज़ लीजिंग या इजरा। लीजिंग या इजरा एक ऐसी टर्म है जिसमें कस्टमर बैंक के थ्रू कोई एसेट जो है वो परचेज़ करता है इंस्टॉलमेंट बेस पे, और इंस्टॉलमेंट बेस पे उसको जो है वो यूज़ करता रहता है विद कह लें इंस्टॉलमेंट या लीजिंग पेमेंट्स, लेकिन जो उसकी ऑनरशिप होती है उस एसेट की वो बैंक के पास ही रहती है। लीज़र जो होता है जो कि उस एसेट को देता है लीजिंग पे उसके पास ही रहती है, लेकिन वो जिसको दिया जाता है वो उसको यूज़ भी करता रहता है एक फिक्स्ड अमाउंट के इवज़ जो कि उनके दरमियान डिसाइड हो सकती है। वो ईयरली भी हो सकती है, वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, 6 माह बाद भी पे करना हो सकती है, वो हो सकता है कि वो मंथली भी उनके दरमियान डिसाइड हुई हो कि आप हर माह मुझे इतना जो है वो पे कर दिया करें और इसको यूज़ करते रहा करें। देन हायर परचेज़ एग्रीमेंट भी थोड़ा सा लीजिंग की तरह ही है। इसमें जो है बैंक कस्टमर को जो है एक ख़ास एसेट जो है यूज़ करने के लिए देता है पेमेंट्स पे, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे पीरियोडिक पीरियड्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, कुछ टाइम पीरियड्स के बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं, लेकिन इसमें जो ऑनरशिप होती है वो कस्टमर के पास ही रहती है जो कि उसको इंस्टॉलमेंट पे यूज़ कर रहा होता है। देन है नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं कि बैंक किसी भी अपने कस्टमर जो भी उसके पास इस लोन के लिए आया हुआ है वो क्या करता है कि अपने कस्टमर की किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या उसके लैंड की डेवलपमेंट के लिए जो है अपने कस्टमर को एडवांस देता है, और देन उसके बाद क्योंकि उस डेवलपमेंट चार्जेस जो उसको एडवांस के तौर पे दिए गए वो उस एसेट पे लगाने पे या उस प्रॉपर्टी पे लगाने पे उसकी डेवलपमेंट हुई, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, तो बैंक जो है उस डेवलपमेंट चार्जेस के इवज़ जो है अपना शेयर जो है वो अपने कस्टमर से लेता है। एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ शेयर उस प्रॉपर्टी में रखता है जो कि वो उस कस्टमर से वसूल करता रहता है एज ए डेवलपमेंट चार्जेस। देन है सलम। सलम की जो टर्म है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती आ रही है, और ये मोस्टली ये टर्म ये लोन ये फाइनेंसिंग जो है स्मॉल फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये स्मॉल फार्मर्स को उनकी फैमिली को जो है फीड अप करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ताकि जो छोटे किसान हैं वो अपनी फैमिली को आसानी से जो है जब तक फसलें काश्त नहीं होती तब तक उनको जो है गुजारा कर सकें। सलम बेसिकली एक सेल का नाम है जिसमें बेचने वाला जो है ख़रीदने वाले को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो एक फ्यूचर डेट पे देने का प्रॉमिस करता है, और उसके बदले में जो है एक एडवांस पेमेंट जो है वो सबमिट करवा दी जाती है।
और उस एडवांस पेमेंट की बेस पे फ्यूचर में जो है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो बायर को प्रोवाइड की जाती हैं। देन द थर्ड वन टर्म इज़ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, यानी कि वो फाइनेंसिंग जो कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस में फाइनेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। और इसमें सबसे पहली टर्म है मुशारका। मुशारका पार्टनरशिप की एक टर्म है जिसमें बैंक जो है अपने कस्टमर से जो है एग्रीमेंट करता है। और क्या होता है कि इसमें जो पार्टनरशिप होती है वो टेम्प्ररी बेसिस होती है। पार्टनर जो हैं, जो पार्टनर टेम्प्ररी बेस पे बन रहे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और वो लेट्स सपोज अगर उन्होंने टेम्प्ररी बेस पे पार्टनर बन रहे हैं 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट अपने फ़ंड्स प्रोवाइड करेंगे और उन्हीं फ़ंड्स के पे वो 2 साल में प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस की जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होती है वो उनके दरमियान पहले से ही डिसाइडेड होती है। देन नेक्स्ट वन है जी मुदारबा। मुदारबा भी पार्टनरशिप की एक कह लें फर्दर इंट्रोड्यूस टर्म है, इस्लामिक टर्म है। मुदारबा में क्या होता है, एक पार्टी जो होती है, एक पार्टनर जो होता है अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है कैश की फॉर्म में, और दूसरा पार्टनर जो होता है अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करता है, अपने टैलेंट को इन्वेस्ट करता है, वो कैश नहीं लेके आता। और दोनों में उनकी इन्वेस्टेड स्किल्स के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टेड कैश के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट और लॉस की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ पीटीसीज होता है पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए जो है ये पीटीसी की टर्म जो है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये सर्टिफिकेट जो होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ये आगे किसी थर्ड पर्सन को जो है अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट जो होता है इसमें एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन जो लॉस होता है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं वो अपने फंड्स जो हैं वो रेज़ कर सकती हैं ये पीटीसीज को इशू करके। देन इक्विटी पार्टिसिपेशन है, तो इक्विटी पार्टिसिपेशन जो है एक ऐसी टर्म है जिसमें रिस्क भी शेयर किया जाता है और ऑनरशिप भी जो है वो शेयर की जाती है। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग जो है जो शेयर्स हैं वो जो फाइनेंसर है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है, वो शेयर्स जो हैं वो परचेज़ करता है उसी प्राइस पे जो मार्केट में चल रही होती है। और इक्विटी पार्टिसिपेशन में जो शेयर्स परचेज़ किए जाते हैं उस पे जो प्रॉफिट होता है वो एनुअली दिया जाता है और जो लॉस होता है वो मार्केट प्राइस में से डिडक्ट करके जो है वो दिया जाता है। देन लास्ट वन है रेंट शेयरिंग। रेंट शेयरिंग जो टर्म है वो एक ऐसी टर्म है जो कि घर वगैरह परचेज़ करने या फिर उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इस टर्म के अकॉर्डिंग जो है बैंक और क्लाइंट दोनों मिलकर फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है बैंक ज़्यादा फंड कंट्रीब्यूट करे या और क्लाइंट कम करे, या क्लाइंट के पास जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम हो और वो बैंक से जो है कंट्रीब्यूट करवाए। रेंट जो होता है वो जितना एरिया जिसके पास ऑक्यूपाइड होता है, जितना एरिया जिसके पास होता है उसके अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है। अगर बैंक के पास ज़्यादा एरिया तो बैंक ज़्यादा रेंट शेयर करेगा, और अगर कस्टमर के पास या क्लाइंट के पास ज़्यादा एरिया है तो वो ज़्यादा जो एरिया है उसका रेंट पे करेगा। और इसका जो हर रेंट होता है वो हर 3 साल के बाद रिवाइज किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है। सो दीज आर द 3 एंड देयर सब टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान and which are partially applicable in Pakistan. That's all about today's lecture. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.